Good afternoon to all my dear students, and today we are going to study about irrational number, real number and their decimal expansion, terminating and non-terminating, right, of chapter first, and we have complete the exercise 1.1. Next, irrational number. What is the irrational number? Irrational number means होते हैं अपरिमेय संख्याएं. The irrational number is not of the form of p upon q. The irrational number is not of the form p upon q. वे संख्या जो कभी p upon q के फॉर्म में मीन अपॉन के फॉर्म में नहीं होती हैं, इरेशनल नंबर कहलाती हैं. ठीक. नेक्स्ट है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन. रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्याएं और उसका जो डेसिमल होते मीन्स पॉइंट वाले, उनके देयर डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं उनका एक्सपेंशन. अब रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर मीन्स होते हैं वास्तविक संख्याएं. मीन्स ऑल नंबर्स और रियल नंबर, जो भी सभी संख्याएं जो होती हैं वो सभी रियल नंबर होती हैं. और डेसिमल नंबर मीन्स जो नंबर पॉइंट वाले होते हैं, जिनमें अपन पॉइंट यूज करते हैं, जो फुल टाइम डिवाइड नहीं होते, वो आपके डेसिमल होते हैं. अब इस डेसिमल के अंतर्गत 2 होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग मीन्स होते हैं शांत आवर्ती एंड नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स होते हैं अशांत आवर्ती. शांत, जब हम किसी नंबर को किसी अदर नंबर से डिवाइड करने पर इफ रिमाइंडर बिकम 0, यदि रिमाइंडर 0 हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग नंबर एंड द रिमाइंडर नेवर बिकम 0. और यदि आपका जो रिमाइंडर है 0 नहीं होता, मीन्स अपन जो डिवाइड की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करते चलते हैं, कभी एंड ही नहीं होती, तो वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स अशांत आवर्ती. राइट. नाउ एक्सरसाइज 1.1 and we have to solve the question first and second of exercise 1.1. Exercise 1.2 question first. State whether the following statement are true or false. Justify your answer. आपको सिर्फ true और false बताना है. यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन है. फर्स्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. क्या प्रत्येक इरेशनल नंबर मीन्स प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं रियल नंबर होती हैं? यस, क्योंकि जो इरेशनल नंबर रियल नंबर में इंक्लूड होते हैं. फर्स्ट आपका ट्रू. सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर. अब आप देखते हैं जब अपन नंबर लाइन बनाते हैं मीन्स जो स्केल का यूज करके अपन जैसे ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ पे क्या रूट वाले जो नंबर होते हैं, रूट या इरेशनल नंबर, उनको क्या उसी के फॉर्म में होते हैं सभी नंबर? नेवर. ये जहाँ पर m नेचुरल नंबर होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सभी रूट के फॉर्म में हो, इसलिए आपका फॉल्स है. सेकेंड क्वेश्चन, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. के प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल होते हैं? नो. इरेशनल आपके रियल हो सकते हैं बट रियल इरेशनल नहीं हो सकते. जरूरी नहीं है कि ऑल रियल नंबर आपके इरेशनल होते हैं. आपका फॉल्स. सेकेंड क्वेश्चन, ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर. क्या सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय संख्याएं वर्ग के फॉर्म में होती हैं? स्क्वायर रूट के फॉर्म में या वर्गमूल के फॉर्म में होती हैं? नहीं. इफ नॉट, ये नहीं होती. इसका आंसर नो. तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर. तो आप ऐसे एक रैशनल नंबर का एग्जाम्पल देना है जिसका स्क्वायर करने पर, रैशनल नंबर का एग्जाम्पल देना जिसका स्क्वायर रूट होता हो. एक्चुअली जैसे ये तो आंसर होगा नो. अब आप जैसे 4 लेते हो, ये तो बेटा रूट में, लेकिन जैसे ही इसको आप ओपन करोगे तो रूट से बाहर आके आपके 2 हो जाता है, तो ये रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं होगा, ये आपका रैशनल होगा. क्लियर. इरेशनल नंबर जो कि p अपन q के फॉर्म में नहीं होते. रियल नंबर, सभी नंबर रियल नंबर होते हैं. डेसिमल पॉइंट वाले होते हैं. डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग
जो आपके डिवाइड हो जाते हैं, जहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं जाके आपका एंड होगा, रिमाइंडर बिकम जीरो, रिमाइंडर जीरो हो जाता है, टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जब आप डिवाइड करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो कंटिन्यू, ये प्रोसेस कभी एंड नहीं होती, मीन्स आपका रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, इसमें रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आता, तो वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। now exercise 1.3, देखिए एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। आपको जो नीचे अपान में जो रैशनल नंबर दिए हैं इनको आपको डेसिमल के फॉर्म में राइट करना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है, और प्रत्येक के आपको जो डेसिमल फॉर्म है उसके बारे में आपको बताना है, राइट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट 36/100। अब इसको आपको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये आपका आंसर होगा 36/100। बेटा यदि किसी भी नंबर के अपान में 10, 100, 1000, 10,000 मीन 1 के साथ यदि जीरो होते हैं, तो यहाँ देखिए आप जितने भी जीरो होंगे, यहाँ पर कितने जीरो आपके 2, तो बैक साइड से 2 डिजिट, बैक साइड से पीछे की तरफ से 2 जीरो है, मीन्स आपके पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट आना चाहिए, तो इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो होगा 0.36। अब देखिए 0.36 बस नंबर इतना, तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। या तो इस तरीके से कर लीजिए, अदरवाइज आपको इसको आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। ये डिवाइड नहीं होगा 0 पॉइंट राइट करके, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 303 आप रिमाइंडर 6 डिवाइड नहीं होगा 0, ये आपका 600। देखिए अभी यहाँ पर आपका जीरो आ गया, मीन्स आपका देखिए डिवाइड करने पर रिमाइंडर बिकम जीरो, तो देन इट इज टर्मिनेटिंग, दैट्स बाय, इज दैट क्लियर। आप इसका डेसिमल पॉइंट होगा 0.36 एंड इट इज टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन 1/11। 1/11, अब इसको आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर कीजिएगा, तो आप 1/11 आपको क्या करना है, 11 से 1 को आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप डिवाइड करते हो, क्या 11 से 1 डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर पॉइंट आएगा बेटा। अभी भी ये डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 1 0 आपका राइट होगा। अब देखिए 11 9 जा 99, जैसे ही माइनस करते हो 1 ए 9 टाइम। अब देखिए बेटा अपना 1/11 है, 11 से आपने 1 को डिवाइड किया, अब फिर अगेन वही सेम टू सेम है, फिर से बना गया, मीन से 1 को फिर 11 से डिवाइड करेंगे 0909, ये आपके नंबर रिपीट होंगे, तो आपका आंसर होगा 0.090909 एंड सो ऑन। अब देखिए जैसे ही आप डिवाइड करते जाते हो, अब आपका कभी रिमाइंडर 0 नहीं होगा, ये कंटिन्यू प्रोसेस चलेगी, तो ये आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर, ये आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन 4 राइट 1/8, 4 राइट 1/8। ये बेटा मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट करिए। तो रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 4 राइट 1/8 इक्वल, इस 4 से 8 से इस 4 में आप इंटू कर दीजिए, 8 4 जा 32, जो आप
ऊपर जो नंबर होता है वो आपका प्लस होगा। 8 4 जा 32 प्लस 1/8 इक्वल 33/8। अब इस 8 से 33 को डिवाइड कर लीजिए, इस मेथड से आपको डिवाइड करना है। आफ्टर दैट यू विल डिसाइड टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, उसके बाद ही आप डिसाइड करोगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th 5th एंड 6th सही करना है। क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन, यू नो दैट 1/7 इक्वल 0.142857। Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/9 are without actual doing the long division? If so, how? क्वेश्चन सेकेंड, यू नो दैट आप जानते हो 1/7 इक्वल 0.142857। यू नो दैट आप जानते हो 1/7 इक्वल 0.142857। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7, 3/7 एंड 4/5/6/7 आर? क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 को डेसिमल में आप कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? मीन्स बिना लॉन्ग डिवीजन मतलब बिना डिवाइड किए हुए 2/7 ऐसे ही आपका लास्ट तक 6/7 को आप डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। इफ यदि सो हाउ, कैसे? एक्चुअली अपने पास वैल्यू दी गई है, गिवन द वैल्यू ऑफ 1/7 इक्वल 0.142857, बट अपन को आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इनको आपको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, ये 2/7 है, इसको आप राइट कीजिए 2 × 1/7। 3 है तो इसको आप राइट करोगे 3 × 1/7। 4 है तो 4 × 1/7। 5 इज देयर तो 5 × 1/7। 6 इज देयर 6 × 1/7। राइट, आप ऐसे राइट कर सकते हो। अब नॉट 2 इंटू, एक्चुअली देखिए 1/7 यहाँ भी आपका 1/7, तो अब 1/7 की आप वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ 1/7 एंड 0.142857। बेटा बस आप इस 2 का इंटू कर दीजिए आप, देखिएगा 2 से बन जाओ 2 से ठीक। अब 2/7 को राइट करोगे 2 × 1/7 मीन्स 2 इंटू तो ये 1/7 की आप बेटा ये जो वैल्यू है वो इसके प्लेस पर आप यहाँ पर पुट कर दीजिए और 2 का इसमें इंटू कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये 3/7 है तो 3 का आप इसमें इंटू कर दीजिए, 3/7 की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही 4 ऐसे ही 5 ऐसे ही 0.142857। 4 × 0.142857 तो ये आपकी 5 × 0.142857। 6 × 0.142857। ऐसा आपको बेटा जो वैल्यू दी गई है 1/7 की, उसमें 2/3 की वैल्यू फाइंड करना है तो 2 का इंटू कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। 3/7 का वैल्यू फाइंड करना, 3 का इंटू कर दीजिए। 4/7 इसमें 4 का इंटू कर दीजिए। 5/7 5 का इंटू कर दीजिए। 6/7 6 के इंटू कर दीजिए। तो ये आपके डेसिमल एक्सपेंशन आपके फाइंड हो जाएंगे विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q। मीन्स जो आपको नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं इनको P अपॉन Q मीन्स रैशनल नंबर के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस कन्वर्ट करना है, परिवर्तित करना है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहाँ पर P और Q आपके इंटीजर होंगे एंड Q नॉट इक्वल 0 और Q नॉट इक्वल 0 होगा। क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट 0.6 राइट। यहाँ पर बेटा टू मेथड है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। इसमें क्वेश्चन में ये तो नहीं दिया कि आप किस मेथड के थ्रू आप P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर 2 मेथड हैं, आप डायरेक्ट भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे 0.6 बार इक्वल 0.6 अपॉन 9। ये कैसे अपॉन में 9 कैसे आया? देखिए अपन यदि पॉइंट को रिमूव करते हैं तो पॉइंट का 1 लेते हैं और आफ्टर पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतने आप 0 ले लेते हैं अपॉन में। बट यहाँ पर आप देखिए बार यूज हुआ है, पॉइंट के बाद बार यूज हुआ है, तो जितने डिजिट पर आपका बार यूज होता है उतने ही आपको अपॉन में 9 लेना है एंड बार एंड 0 रिमूव कर दीजिए। जैसे 0 एंड बार रिमूव करोगे तो ये आपका होगा 0.6। देखो बार और पॉइंट रिमूव कर दिए अपॉन 9। एक्चुअली 1 डिजिट पे ही आपका एक ही डिजिट पर 1 डिजिट पे बार बना हुआ, इसलिए 1 टाइम आप 9 लोगे। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर दीजिए, 3 से क्रॉस कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक, ये आपकी शॉर्ट मेथड। और लॉन्ग मेथड से आप क्या करोगे, लेट ठीक। देखें नेक्स्ट मेथड, फर्स्ट तो आपको बेटा ये जितने बार होंगे उतने 9 लेना, यदि बार नहीं होते तो आपको 0 ऐड कर देना रहता है। सेकंड मेथड, आपको जो भी नंबर दिए गए हैं उसको लेट करिए, लेट P अपॉन Q इक्वल 0.6 बार। अपन ने आपको जो भी नंबर दिया उसको P अपॉन Q के फॉर्म में आप उसको मान लीजिए, तो लेट P अपॉन Q इक्वल 0.6 बार। 6 बार को आप राइट कर सकते हो इक्वल 0.666। इक्वेशन फर्स्ट। नाउ एक्चुअली अब आप देखिए एक ही नंबर पे बार लगा हुआ है, जितने भी नंबर पे बार होता है उतने या तो 10, 100 या 1000, 10,000 का इंटू किया जाता है। जैसे 1
डिजिट पर बार है, मीन्स आपको मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों तरफ आप 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें 10 का करोगे आपको होगा 10 पी अपान की इक्वल 10 इंटू 0.6 इंटू 6 इंटू 6 एंड सो ऑन इक्वल, जैसे आप 10 का इंटू करते हो 6.666 एंड सो ऑन। इक्वेशन सेकेंड। नाउ बाय इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, आप बाय इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट मीन सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन को आप माइनस कर दीजिए। तो वी कैन राइट 10 पी अपान क्यू माइनस पी अपान क्यू इक्वल 6.666 माइनस 0.666, 6 माइनस हो जाएंगे पॉइंट, तो 6 में से 0 माइनस करोगे आपका ये 6 होगा। 10 में से यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 माइनस करोगे 9 पी अपान की इक्वल 6 होगा। 9 को बेटा फिर आप ट्रांसफर कर दीजिए, मीन्स पी अपान की इक्वल 6 अपान 9, ए एक्चुअली इनटू में इसलिए अपान में पहुंचेगा और इसको आप 3 से क्रॉस कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 2/3। क्लियर? ए फर्स्ट में शॉर्ट मेथड, ए लॉन्ग मेथड। इसी मेथड से आप या इस मेथड से अदर इस मेथड से आप क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हो। एनी मेथड किसी मेथड से कर सकते हो, बट यदि शॉर्ट में आता है 2 मार्क्स में तो आप इस मेथड से कर सकते हो, 3-4 मार्क्स में आया तो आप इस मेथड से कर सकते हो। थैंक यू।